ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बाबा दोनों बाहें पसार कर खड़े रहते और सब बच्चे बाबा के पास आ रहे थे और बच्चे बाबा की बाहों में समाते जा रहे थे। देखते देखते बहुत बच्चे आते जा रहे हैं और बाबा भी सबको प्यार की दृष्टि और बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, बच्ची, देखा कि बच्चों का प्यार लगन बाप के पास बच्चों को लेकर के आया है। और फिर देखते तो और आते जा रहे हैं। बाबा ने कहा, ये बच्चों का प्यार एक चुंबक के समान है। जहाँ बाप खड़े होते हैं वहाँ बच्चे पहुँच जाते हैं और ये ऐसा चुंबक है, बच्चे कितना भी बाप का हाथ छोड़ना चाहें वो हाथ छूट नहीं सकता है और बाप के हाथ में हाथ है। तो ऐसे क्या देखती हूँ कि बाबा ने ऐसे हाथ किया, बाबा के हाथ में ही सब बच्चों का हाथ था और वो दृश्य इतना सुंदर लग रहा था कि चारों ही तरफ एक ही हाथ में सब बच्चों का हाथ है। तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। बाबा ने कहा कि बाप के हाथ की छत्र छाया के नीचे तो है ही है और बाप का हाथ मजबूत होने के कारण बच्चे अपने इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा पर बहुत आसानी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर सेकंड में क्या देखती हूँ कि एक सामने बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ था, उसमें अलग अलग प्रकार के प्लान्स डिज़ाइन रखे हुए थे और बाबा उनको देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा, देखो, बच्चों ने कई प्रकार के सेवा के प्लान्स बना रहे हैं और बनाने वाले हैं, वो बाप के सामने रखे हैं और बच्चों के अंदर जो उमंग है उसको देख करके बाप को भी बहुत खुशी होती है। तो देखते देखते फिर बाबा ने एक सेकंड शांत में हुए। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को जो भी सेवा का प्लान बनाते हैं उसमें ध्यान रखना है कि उसके अंदर पावर हो, शक्ति हो। और दूसरी बात बाबा ने कही कि सेवा के प्लान में अनुभव ज़्यादा हो, पावर हो, शक्ति हो, अनुभव हो। फिर कुछ भी करते हैं उसके अंदर बीच बीच में साइलेंस की किरणों के वाइब्रेशन भरते जाएं। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे सीमेंट लगाते हैं किसी भवन में और उसके ऊपर पानी डालते हैं उसको मजबूत करने के लिए, तो बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की किरणें जो है हर कार्य को मजबूत और सफल बनाती हैं। इसलिए बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा कि ये बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार के अंदर हर कार्य में एक दूसरे का सहयोग और दूसरे का स्नेह होने से संगठन भी मजबूत बनता है और कार्य सहज और सफल होता है। फिर एक सेकंड के बाद क्या देखते, एक ओक टेबल था जिसके ऊपर बहुत सारे लेटर्स लिखे पड़े हुए थे। तो बाबा देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो, आज भी कई बच्चे बाबा को कह रहे थे, बाबा क्या करें, पुरुषार्थ ढीला है, तेज पुरुषार्थ कैसे करें। तो कई बच्चे पुरुषार्थ सोच सोच करके उसके टेंशन में चले जाते हैं। पुरुषार्थ क्या करना है, कैसे करना है,
कई तरह की बातें बाप से करते हैं और बाबा को भी बच्चों की भोली भोली बातों पर कभी स्नेह भी आता है और बाबा मुस्कुराते भी हैं। तो बाबा ने कहा कभी ये नहीं करो कि मैं पुरुषार्थ कैसे करूं, सदा इस नशे में रहें कि बाप ने करोड़ों में से कोई, कोटों में से कोई हमें चुना है, बाप ने स्वयं हमको सिलेक्ट किया है। ये नशा रहेगा तो वो खुशी और वो पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता और वो प्राप्ति सामने रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि दूसरा बात का ध्यान रखना है कि बाप हर रोज अमृत वेले से लेकर रात्रि तक और यहाँ तक कि बाबा ऐसे समय पर बच्चों को मदद और वरदान देते हैं, तो उस मदद और वरदान को सदा सामने रखें तो पुरुषार्थ भी स्वतः ही तेज रहेगा, पुरुषार्थ के टेंशन से भी हल्के हो जाएंगे और स्पीड भी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। फिर तीसरी बात बाबा देखते देखते क्या दिखाया कि सामने क्या देखते, चारों तरफ क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे। तो बाबा भी देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे देखा क्या है? मैंने कहा बाबा ये बादल क्यों आ रहे हैं? बाबा ने कहा बच्चे मालूम है कि समय परिवर्तन के साथ साथ परिस्थितियों के क्लाउड्स भी अपना जाल फैला रही हैं और बच्चों को इन परिस्थितियों के क्लाउड से घबराना नहीं है। इन परिस्थितियों के पीछे एक बहुत बड़ा सुनहरा सूर्य चमक रहा है, वो है आप बच्चे और बाप। तो बाबा ने जैसे वो क्लाउड्स देख रही थी, वो क्लाउड्स ऑटोमेटिकली दूर होने लगे और गोल्डन लाइट आने लगी। तो बाबा ने कहा बच्चों को ध्यान रखना है, समय परिवर्तन के साथ साथ परिस्थितियां कैसे भी आए, लेकिन बाप समान का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बच्चों को ऐसा अनुभव कराएगा कि जैसे गोल्डन सूर्य हमारे सामने है और गोल्डन स्थिति है और गोल्डन दुनिया में जाना है। तो बाबा ने कहा ये परिस्थितियां बच्चों को और ही मजबूत बनाने के लिए अनुभव करा रही हैं। अपनी स्थिति को सदा ही गोल्डन बनाए रखना है तो हर समय ये अनुभव करेंगे कि बाप के द्वारा गोल्डन रेज हमारे ऊपर पहुंच रही हैं। तो ऐसा ध्यान रखना है। फिर बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज करते हुए बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप को अपने बच्चों को देख करके, लाडले बच्चों को देखकर खुशी भी होती है। जहाँ बाप है वहाँ बच्चे हैं और जहाँ बच्चे हैं बाप भी बच्चों के बीच में पहुँच जाते हैं। फिर बाबा ने सबको बहुत प्यार किया, बहुत रास करवा रहे थे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सबको अपने हाथ से ऐसे जैसे किया तो सबके पास भोग पहुंचता था। उसके बाद फिर मैंने बाबा को खास जिन जिन के भोग थे उनके निमित्त याद प्यार दिया और बाबा ने भी उन सबको याद प्यार दिया और सबको बहुत स्नेह से इमर्ज करते हुए उनको दृष्टि भी दिया और खास करके वंदना माता के लिए कहा बहुत बड़ा भाग्य बाबा के सेवा स्थान पर गोदी में बैठने का, सेवा करने का बच्ची को बहुत सुंदर भाग्य मिला है।